नमस्कार, आप सभी का कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और रोज की तरह हम आज भी देश और दुनिया की खेल खबरों पर चर्चा करेंगे। खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं हमारे साथ रूपा रमणी। रूपा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच निखिल, और सारे जो लिसनर्स भी हैं उनको नमस्ते। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ में। 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में जारी। शरद कमल, सचिन, गणेश शरण और मणिका बत्रा कल से वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। गोविंद कुमार साहनी और अनुपमा ने बल्गारिया के सोफिया में 74वें स्टैंडिया मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया और भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में मिस्र की अलेक्जेंड्रिया में इब्राहिम मुस्तफा रैंकिंग श्रृंखला में कांस्य पदक जीता। तो 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच इस समय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केप टाउन में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 157 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक छठे ओवर में एक विकेट पर 17 रन बना लिए हैं, यानी कि अभी भी 89 गेंदों में 140 रन दक्षिण अफ्रीका को बनाना है। इस मैच से दक्षिण अफ्रीका को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि दक्षिण अफ्रीका की कोई टीम किसी आईसीसी के विश्व कप के फाइनल में पहुंची, जबकि ऑस्ट्रेलिया ये सोचेगी कि छठी बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को एक बार फिर से जीता जाए। जी, काफी एक लॉपसाइडेड इन दैट सेंस। आई थिंक एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीम जो कहना ही जरूरी नहीं है, दे हैव सॉर्ट ऑफ डोमिनेटेड वुमेन्स क्रिकेट इन अ लॉन्ग व्हाइल। और दूसरी तरफ एक स्टोरी है जो काफी हार्ट वार्मिंग जरूर है, क्योंकि ये एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो कोई भी साउथ अफ्रीका टीम, चाहे मेंस हो या वुमेन्स हो, नहीं किया है। तो यस, एक आई थिंक जो वेव है, और सुनने को ये भी आया कि सारे टिकट्स इट्स ऑल सोल्ड आउट, इट्स अ फुल हाउस। वहां पे ऑब्वियसली बहुत सारे सपोर्ट जरूर होंगे अंडरडॉग्स के लिए, विच इज साउथ अफ्रीका। तो ऐसा एक कॉन्टेस्ट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। और इसमें एक खास बात ये रही इस मैच में कि बेथ मूनी जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सलामी बल्लेबाजी करती, उन्होंने 74 रन की पारी खेली। एक तरफ जहां विकेट गिर रहे थे, वहीं उन्होंने लंगर डाल करके खड़ा रखा अपने जहाज को, ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया है। जी बिल्कुल। एक्चुअली आई थिंक दो चीजें हैं, शायद दो वजह हैं इस सॉर्ट ऑफ टोटल। ये उतना एक डोमिनेटिंग और डॉन्टिंग टोटल नहीं है, स्पेशली जिस तरह की बैटिंग हम देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया को करते हुए। दो रीजन है उसके लिए। एक, ऑफकोर्स इस टूर्नामेंट में, इस एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप में काफी बार वो पहले बल्लेबाजी नहीं किए हैं, तो इसीलिए आई थिंक दैट इज अनदर रीजन। दूसरी ये है, आई थिंक काफी टाइम वो डिफेंड करते हुए आए हैं, और ये एक सबसे उनके लिए आई थिंक लोएस्ट स्कोर है व्हाइल बैटिंग इन दिस वर्ल्ड कप। तो बट यस, उनका जो बॉलिंग लाइनअप है, गेंदबाजी है, काफी स्ट्रांग है, काफी इंटिमिडेटिंग है। तो ये टोटल भी बहुत ही मुश्किल होगा साउथ अफ्रीका के लिए। खास बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका को जहां ये सोचना चाहिए कि तेज शुरुआत करनी चाहिए, वहां पर उनका जो स्कोर बोर्ड पर हमें स्कोर नजर आ रहा है वो बहुत ही कहीं कह सकते हैं कि अच्छा हमें नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो जी, पावर प्ले के पहले आई थिंक एक विकेट गंवाना ऑलवेज इज नॉट अ गुड साइन, स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एक भी अगर उनको ऐसे बोलते हैं ना, इफ यू जस्ट ओपन द डोर, वो अंदर आ जाते हैं। तो आई थिंक काफी ये जो फेज है बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ऑस्ट्रेलिया is known for pacing themselves well. I think phases में खेलना उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो गेंदबाजी में हो। तो उनको पता है कि किस फेजेस में प्रेशर कैसे डालना है। काफी एक्सपीरियंस्ड है, 5 टाइम चैंपियन, कहना जरूरी नहीं है। बट आई थिंक साउथ अफ्रीका को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। आई थिंक इस फेज में अगर थोड़ा बहुत एक लंबी पार्टनरशिप बनी तो द गेम इज ऑन। थोड़ा सा हम जिक्र भारतीय टीम की ओर करना चाहेंगे कि भारतीय टीम बस सेमीफाइनल तक ही पहुंची। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा ही रहा है, लेकिन शायद इसे हम कह सकते हैं कि लक ने साथ नहीं दिया। जी बिल्कुल। आई थिंक इट वॉज अ बिट ऑफ अ बैड लक फॉर श्योर। आई थिंक सारे एडिशंस में सबसे एक बहुत ही अच्छा चांस, इनफैक्ट जिस तरह से वो खेली थी ये टूर्नामेंट और जिस तरह ये सेमीफाइनल भी उन्होंने खेला एक बहुत ही स्ट्रांग ओपोनेंट के खिलाफ,
सबसे अच्छा चांस आई थिंक ये था जरूर। आई थिंक 5 रन इज अ वेरी स्मॉल टोटल। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जरूर है क्योंकि एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टीम है, यंगस्टर्स, एक्सपीरियंस्ड, इट्स अ ग्रेट मिक्स। बट जिस कॉन्फिडेंस से समवन लाइक जेमिमा रॉड्रिगेज कम्स एंड सेज कि ये टीम जीतेगी, आई मीन काफी यंगस्टर्स हैं और हम जाके जीतेंगे, वी विल विन फॉर श्योर। आई थिंक दैट शोज द माइंड स्पेस देयर इन। इसमें ऐसा भी तो हम नहीं कह सकते कि शायद विदेशी जमीन पर खासतौर पे दक्षिण अफ्रीका जैसी जगह पर खेलने का अनुभव ना होना एक कारण रहा होगा? जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही टफ कंडीशंस है। इनफैक्ट अगर हम ओवरसीज सारे जो टॉप क्रिकेटिंग कंट्रीज का कंडीशंस अगर हम देखें, लॉट ऑफ द विकेट्स बहुत स्लो डाउन हुए हैं या फिर एक बहुत ही बैटिंग विकेट हो चुका है, वेदर इट्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। आई थिंक साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज वो जगह है जो काफी एक चैलेंजिंग पिचेस वहां ऑफर होती है, काफी चैलेंजिंग कंडीशंस है। तो यस, दैट्स अ रीजन, लेकिन एट दिस लेवल यू सपोज टू परफॉर्म एनीवेयर। चलिए, पुरुष क्रिकेट की हम बात करते हैं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच 1 मार्च से मध्य प्रदेश के इंदौर में खेला जाएगा। होलकर क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां एक और भारतीय टीम पहले 2 टेस्ट मैच जीतकर अपने हौसले बुलंद रखे हुए है, वहीं पर यह भी देखा गया कि भारतीय टीम ने तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए कोई बदलाव नहीं किया है टेस्ट टीम में, लेकिन केएल राहुल को उप कप्तान के पद से हटा दिया है। ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात थी कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया होगा। जी बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह हम काफी बात कर चुके हैं निखिल पहले, वी टॉक अबाउट, आई थिंक इंडियन सेटअप पहले ऐसे था कि जो मिस्टेक्स होती थी या फिर एक सीरीज या 2 सीरीज ठीक से नहीं खेला तो उनको चांस कभी नहीं मिलता है। आई थिंक दैट फियर ऑफ परफॉर्मिंग हमेशा रहती थी, लेकिन वो फेज से हम उभर के आए थे। जिस तरह रोहित शर्मा को चांसेस दिए गए थे, जिस तरह काफी खिलाड़ियों को इन द फोल्ड रखे थे जी, उसी तरह शायद वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए था समवन लाइक केएल राहुल, क्योंकि हम जानते हैं वो किस तरह के खेल सकते हैं। वी नो द पोटेंशियल ही हैज एज अ कीपर, एज अ कैप्टन, एज अ बैटर। आई थिंक वो ध्यान में रखते हुए ये एक हौसला जनित एक मूव हो सकता था जो शायद वो नहीं किए। लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर श्योर। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने प्रमुख खिलाड़ियों जैसे कि मिचेल स्टार्क हुए, कैमरन ग्रीन हुए, जोश हेजलवुड हुए या मिचेल सैप्सन, ये अब इनकी चोटों से परेशान रहे। वहीं पर अभी ये भी है कि पैट कमिंस के बिना भी ऑस्ट्रेलियाई टीम खेल रही है। काफी हद तक 3rd टेस्ट मैच में दबाव भी ऑस्ट्रेलिया पर रहेगा कि एक तो उन्हें सीरीज में वापसी करने का, दूसरा अगर ये मैच गंवा देते हैं, अगर ये मैच ड्रॉ भी होता है तो भारतीय टीम सीरीज जीत जाएगी। नो, डेफिनेटली इट्स नॉट अ ग्रेट पोजीशन उनके लिए, तो काफी एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट है। एक तो ऑब्वियसली पैट कमिंस की नामौजूदगी और स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे यहाँ पे, वही सुनने के आ रहा है। आई थिंक मोर देन दिस सीरीज उनका ऑब्वियसली नजर टेस्ट चैंपियनशिप पर भी है। वो एक इम्पॉर्टेंट जर्नी है, वो एक इम्पॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट और एक कॉन्सिक्वेंस है जिसकी तरफ सब खेल रहे हैं। आई थिंक ये टेस्ट उनको जीतना चाहिए, दे हैव टू विन, बट सिचुएशंस और कंडीशंस और ऑब्वियसली टीम न्यूज काफी सहमत नहीं है उससे, पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रहा है वहां से। बट यस, यू नेवर नो। आई थिंक जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया था ऑस्ट्रेलिया में, अगर वो हंगर अभी भी होगा एक ऑस्ट्रेलियन एक विजिटिंग टीम में तो कुछ भी हो सकता है। आई थिंक द कॉन्टेस्ट हैज टू बी एक्साइटिंग। और ऑस्ट्रेलिया टीम की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया ने पहले लगातार 10 टेस्ट मैच जीती थी, तो ऑस्ट्रेलिया टीम के उस वक्त हौसले बुलंद थे कि हम टेस्ट सीरीज में भी अच्छा करेंगे और जो एक हमारी इमेज है लगातार जीतने की वो भी बरकरार रहेगी। लेकिन भारतीय टीम ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। जी बिल्कुल, आई थिंक फर्स्ट टेस्ट काफी डोमिनेट किया था ना इंडिया ने। आई थिंक फर्स्ट टेस्ट वी कैन से दैट दे वर कंप्लीटली आउटप्लेड। सेकंड टेस्ट में बहुत चांस था ऑस्ट्रेलिया को टू सॉर्ट ऑफ लेवल द सीरीज और इंदौर में एक अच्छा एक फाइट देना, लेकिन जिस तरह से वो सेकंड इनिंग्स की टैकल किए थे, जो एक डिसेंट पिच था दिल्ली ने ऑफर किया था, उन कंडीशंस में जिस तरह की बहुत ही सॉर्ट ऑफ लैक लस्टर, आई थिंक कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं था, जिस तरह से वो उस परफॉर्मेंस दिए थे, आई थिंक दे शुड रियली सॉर्ट ऑफ टर्न द टेबल्स अराउंड। हैं मुक्केबाजी की ओर तो बल्गारिया के सोफिया में चल रहे 74वें स्टैंडजा मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट की फाइनल की अगर हम बात करें तो अनामिका ने आज रजत पदक जीता है। वो फाइनल में थी, हालांकि उन्हें फाइनल में चीन की यू मेई से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन देश के लिए उन्होंने रजत पदक जीता है। 50 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मुकाबले में उन्होंने ये कोशिश की थी और इससे पहले अगर मैचेस की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। जी बिल्कुल, आई थिंक इस मैच में भी जब जिस तरह से वो आ रही थी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आई थी उन्होंने, और ये इनकाउंटर में भी आई थिंक इट वाज अ बिट ऑफ अ टफ लक, क्योंकि
एक फेज आई थिंक बहुत ही चालाकी से उनके अपोनेंट ने ये सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजाइज किया था। आई थिंक स्टार्टिंग में जो उन्होंने जिस तरह की पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए था वो बहुत ही मैटर किया था इन दी एंड, क्योंकि पहला राउंड शायद वो ठीक से स्टार्ट नहीं कर पाई हमारी इंडियन बॉक्सर, लेकिन अगले 3 राउंड में काफी एक अच्छा अग्रेसिव परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। इट्स वेरी अनलकी दैट वो चूक गई थी बिकॉज द डिफरेंस बिकेम टू मच। जो फर्स्ट राउंड में जितना उन्होंने पॉइंट्स गवाया था आई थिंक वो डिफरेंस ज्यादा हो गया था। इट वॉज जस्ट द होल स्ट्रैटेजी, वो नहीं ओवरकम पाए। थोड़ा स्मार्ट प्ले था चाइनीज अपोनेंट की तरफ से, लेकिन ग्रेट परफॉर्मेंस अनामिका के। चलिए इस टूर्नामेंट में और क्या क्या हो रहा है आइए सुनते हैं शिव प्रकाश से। गोविंद पुरुषों के 48 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जॉर्जिया के लुका कुबलशविली से भिड़े। 2022 एशियाई चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता गोविंद ने पूरे खेल में शानदार आक्रमण का प्रदर्शन किया और अपने प्रतिद्वंदी पर जीत हासिल की। अपनी 4-1 की जीत के बाद गोविंद कल फाइनल में 2023 एशियाई अंडर 22 चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता उज्बेकिस्तान के शोदियोर जोन मेलिकुजिएव से भिड़ेंगे। 50 किलोग्राम भार वर्ग में फ्रांस की वासिला खादिरी को अनामिका ने फाइनल में 4-1 से हराया। अनुपमा ने जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करते हुए सटीक मुक्के मारे और ऑस्ट्रेलिया की जेसिका बागले को दूर रखने में सफल रहीं और विभाजित निर्णय से 3-2 की प्रभावशाली जीत हासिल की। अब वो 81 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एम्मा सू ग्रीन ट्री से भिड़ेंगी। अन्य सेमीफाइनल मुकाबलों में एस कलेवानी, श्रुति यादव और मोनिका को हार का सामना करना पड़ा और वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। शिव प्रकाश मिश्र, स्पोर्ट्स कैन। तो रूपा जी और क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है इस टूर्नामेंट से? आई थिंक अनुपमा से भी काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। वो भी एक बहुत ही टफ कंपेरेटर है। हो सकता है कि उनके तरफ से भी एक शायद एक होप हो, लेकिन यस आई थिंक इट्स एज गुड एज इट्स गोइंग टू बी एन इवन कॉन्टेस्ट, लेकिन शायद उनसे थोड़ा एक उम्मीद होगा गोल्ड का। अब चलिए मुक्केबाजी से हम कुश्ती की ओर चलते हैं। तो भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने 72 किलोग्राम वर्ग में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इब्राहिम मुस्तफा रैंकिंग श्रृंखला में कांस्य पदक जीता है। 19 वर्षीय अंकित ने रैपचेज दौर में किर्गिस्तान के नूरजगिट केनेश बेक उलू को 9-0 से हराया। 19 वर्ष के हैं सिर्फ अंकित, लेकिन एक बड़ी जीत हासिल की है और इससे पहले एक मुकाबला उन्होंने हारा था, लेकिन कमबैक बहुत अच्छा किया, बहुत ही शानदार कमबैक किया। जी, आई मीन रेपशाज राउंड से आई थिंक वो शामिल हुए थे इस फाइनल में। बहुत ही स्पिरिटेड परफॉर्मेंस। आई थिंक 19 वर्ष के लिए काफी एक अच्छा, उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर जरूर रहेगा इन द गेम्स टू कम। और टेबल टेनिस की बात करें तो शरद कमल, शातियान गणशेखरन और मणिका बत्रा वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। ये टूर्नामेंट गोवा के पंजिम में कल से शुरू होकर 5 मार्च तक चलेगा। यह पहली बार है जब गोवा टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। साथियन पैसजन और वेस्ली डो रोसारियो के साथ शरद भारत की ओर से पुरुष सिंगल्स ड्रॉ में नेतृत्व करेंगे, जबकि महिला सिंगल्स में श्रीजा अकुला और सुहाना सैनी के साथ मणिका चुनौती की अगुवाई करेंगे। टेबल टेनिस की जहां तक बात है, बहुत ज्यादा नाम हमारे पास सामने नहीं आते, 2-4 नाम ही आते हैं, लेकिन इस तरह के जो टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं उनसे आप किस तरह की उम्मीदें लगा सकते हैं? आई थिंक काफी प्रॉमिसिंग है ये टूर्नामेंट हमारे लिए और बहुत ही अच्छे कंटेंडर्स हैं। इट्स वेरी गुड, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड नंबर 1 है, डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं वर्ल्ड के। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट और शरद से बहुत उम्मीद है क्योंकि 2022 उनके लिए एक बहुत अच्छा साल रहा है, तो काफी उम्मीद उनसे जरूर है। और बात कर लेते हैं हम टेनिस की। तो टेनिस में डेनियल मेदवेदेव ने दोहा में कतर ओपन के फाइनल में एंडी मरे को हराया। रूसी खिलाड़ी मेदवेदेव ने ब्रिटेन के 35 वर्षीय एंडी मरे को 6-4, 6-4 से हराने में 1 घंटा 46 मिनट का समय लगा। सीधे सेट में हराया, लेकिन समय बहुत ज्यादा लिया। जी बिल्कुल, समय बहुत ज्यादा लिया क्योंकि एंडी मरे, आई थिंक दिस वाज अ गुड परफॉर्मेंस बाय एंडी। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने वो कमबैक किए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी, जिस तरह से वो खेले थे, एक अच्छे जोन में है। मेदवेदेव एक यंगर प्लेयर है काफी। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मैच। और इसी के साथ में दुबई ओपन की हम बात करें तो बारबरा तेजिकोवा ने दुबई में अपने करियर का पहला मास्टर्स खिताब जीतने के लिए वर्ल्ड नंबर 1 इगा स्वियाटेक को सीधे सेटों में हरा दिया है। चेक गणराज्य की तेजिकोवा ने पिछले साल ऑस्ट्रोवा ओपन के फाइनल में पोलैंड की स्वियाटेक को भी हराया था। और चलते चलते श्रोताओं, जूनियर महिला हॉकी की हम बात करें तो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने आज अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका की ए टीम के खिलाफ शानदार 4-0 से जीत दर्ज की और अपना दौरा संपन्न किया। रूपा जी, चलते चलते 2 लाइन इस पर। अब ऑफकोर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग खिलाड़ियां हैं। आई थिंक जिस तरह की वो ग्रास रूट डेवलप कर रहे हैं, जो सेकंड बेंच खिलाड़ी स्पेशली फीमेल टीम में वो ग्रूम कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज वेरी नाइस। और श्रोताओं, आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका का दौरा एशिया कप अंडर 21 के लिए टीम की तैयारियों का हिस्सा है, जो आगामी FIH महिला हॉकी जूनियर विश्व कप के क्वालिफायर के रूप में काम करेगा। रूपा जी, अब समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है आपसे चर्चा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। श्रोताओं, अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम संपन्न करने की। बहुत ही जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।